हेलो लर्नर्स, मैं हूं चंदन दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाइड किया है और साथ ही में मैं एमएससी एमए भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो एजुकेशन पेपर 2 का यूनिट 1 है, जो इन दिनों मैंने और भी वीडियोस डाले हैं, जो हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे, यूनिट 1 का जो है हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने खत्म कर दिया है, जो संख्या, योग और वेदांत फिलोसफी। आज हम हेटेरोडॉक्स स्कूल्स की ओर बढ़ेंगे और सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आज हम बुद्धिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वास्ट है, बुद्धिज्म थोड़ा सा वास्ट है, तो ये नोट्स जो आपको मिलेंगे तो आप इसको एक्सपांडेड करके आप थोड़ा सा इसको विस्तार में पढ़िए। आज मैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो मेन पॉइंट्स है बुद्धिज्म के, वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करके पूछे, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया और मैं कंटिन्यू करते जाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म से। तो बुद्धिज्म, ये वर्ड आया है द बुद्धिज्म का, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड बुद्धि। इसका अर्थ है टू अवेकन, मीन्स जगाना। किस चीज का जगाना? जगाना मीन्स सोए हुए आदमी को जगाना, ये नहीं। आपको किस चीज की तरफ जगाना है कि आपके आसपास जो रियलिटी है उससे आपको अवेक होना है, अवेयर होना है। आपके खुद का जो रियलिटी है, आप कौन है, हमारी खुद की सच्चाई, हमारे आसपास की जो चीज है, उन सब चीजों की सच्चाई, क्या चल रहा है इस दुनिया में, तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों की तरफ हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो इस बुद्धिस्ट फिलोसफी में आपको उन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, आपको जागना जरूरी है, ठीक है। तो बुद्धि मीन्स टू अवेकन। तो द बुद्धिज्म वर्ड हैज कम फ्रॉम द टर्म बुद्धि मीन्स टू अवेकन। तो आप सब लोग जानते ही है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? वो है सिद्धार्थ गौतम, द हिस्टोरिकल बुद्धा, एंड ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी इन 5th BC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इन शॉर्टली बता देती हूँ कि ये जो गौतम बुद्धा है हमारे, ये बहुत ही एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, पैलेस में रहते थे, बहुत ही लग्जरियस लाइफ होती थी उनकी। तो उन्हें जो हमारे दुनिया का सच्चाई है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, वो इससे परे थे। तो जब उन्हें एक दिन जब वो बाहर निकल के गए, अपने ज्यादा दूर नहीं, गार्डन के आसपास ही गए, तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा, जैसे कि वृद्ध अवस्था में एक आदमी को देखा, ही वाज ओल्ड एज का एक आदमी, फिर सिकनेस, बीमारी हो रहा है कि एक आदमी को, फिर डेथ, किसी का मृत्यु हो गया है। ऐसे ही जब इन लोगों को देखा तो उनके मन में क्वेश्चंस आए कि ये क्या है। कभी इन्होंने ये सब नहीं देखा था, क्योंकि वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे कि बीमारियों का क्या, बीमारी होने से क्या होता है, एक ओल्ड एज होने से एक इंसान को क्या चाहिए होता है, उनका क्या हर्ष होता है, और डेथ होने से आपका इमोशन क्या होता है। तो इन सब से वो परे थे। तो जब इन सब चीजों को गौतम बुद्धा ने देखा तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि क्या है, क्या यही सच्चाई है? और जब इन सच्चाई के खोज में जब वो निकले, उन्होंने अपना हर वो लग्जरियस लाइफ, अपना परिवार, अपना पैलेस सब त्याग करके वो सेल्वेशन की तरफ चले। जब ये जो क्वेश्चन है, उनके मन में जो क्वेश्चंस आए, उनके जो उत्तर वो ढूंढने गए, तब उनको सेल्वेशन मिली कि जब ये जो सफरिंग है, डेथ की सफरिंग, इन सब चीजों से जब वो अपने आप को दूर करना चाहा, जो भी किया उन्होंने, वो उनको सेल्वेशन की तरफ ले गई, मोक्ष की तरफ ले गई। तो यही है एक छोटा सा गौतम बुद्ध की कहानी। आप विस्तार से बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। मिनिमम इतना जानना जरूरी है, इतना जानने से ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था सफरिंग्स की तरफ, ठीक है। तो बुद्धिज्म वाज फाउंडेड ऑन द रिजेक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, जो हमने पहले भी जो हमने पढ़ा है, वेदांत फिलोसफी में पढ़ा है, संख्या फिलोसफी में पढ़ा है।
तो हमने क्या पढ़ा था, उनमें जो हिंदू फिलोसॉफिकल थॉट्स थे, तो कुछ कुछ लोगों को वो थॉट्स पसंद नहीं आए थे, तो उसी थॉट्स को जब रिजेक्ट करते गए, इग्नोर करते गए, तो कुछ अदर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स निकले, और दैट led to foundation of Buddhism. So Buddhism was founded on the rejection of certain orthodox Hindu philosophical concepts. जैसे कि कोई तंत्र मंत्र विद्या हो या कुछ रिचुअल्स हो जो लोगों को पसंद ना आया हो, तो वो लोग इग्नोर करते गए उन लोगों, तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट वो लेके आए, एंड दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो अब हम आते हैं कुछ फीचर्स, दो फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आगे भी हम पढ़ेंगे. पहला है इम्पर्मानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस. इम्पर्मानेंस का मतलब है परमानेंट नहीं होना, और एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी आपके आसपास एग्जिस्ट हो उन सब चीजों के बारे में बताया गया है. तो जो भी चीज है यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है. ये घर परमानेंट नहीं है, मेरा जॉब परमानेंट नहीं है, मेरे फ्रेंड्स परमानेंट नहीं है, मेरे पेरेंट्स, कुछ भी परमानेंट नहीं है. जब आप इस इम्पर्मानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानेंगे, जब आपको लगेगा कि सब कुछ परमानेंट है, सब कुछ मेरा है, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, मेरा पेन, मेरा बोर्ड, सब कुछ, जब ये सब आप परमानेंट समझेंगे तो आप में होगा सफर. क्योंकि जब उनको आप लूज करेंगे, आप में दुख होगा, पेन होगा, तो इट विल लीड टू सफरिंग, और इसको बोला गया है दुख. ठीक है, ये वन ऑफ द फीचर है जो डॉक्ट्राइन में फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सेल्फ. नाउ नॉन सेल्फ, हमारा जो सोल है, ये बुद्धिज्म फिलोसफी, दे डू नॉट बिलीव इन द परमानेंट एंटिटी ऑफ सोल. ठीक है, आप रिबर्थ, डेथ, रिबर्थ के बारे में जानते हैं. ये जो हमारा सोल है ये परमानेंट नहीं है, ये आपको पता है, क्योंकि आफ्टर द डेथ, मरने के बाद ये कोई और दूसरा शरीर धारण कर लेगा, इसका कोई परमानेंस नहीं है. लेकिन हम इसको परमानेंट समझ लेते हैं. परमानेंट क्यों? कि मेरे अंदर जो सोल है, इसी ने यहाँ पे सब चीजों को अपना बना के रखा है. जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था इम्पर्मानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, वैसे ही सोल भी परमानेंट. मेरा घर, मेरा खाना, मेरा बिस्तर, में सब कुछ मेरा, फैमिली मेंबर, मेरे माँ बाबा, सब कुछ, ये सब कुछ मेरे है अपने. लेकिन सोल आफ्टर डेथ उसको तो कुछ नहीं मिलता है, तो नथिंग इज परमानेंट फॉर द सोल. वो सोल खुद ही परमानेंट नहीं है, ही इफिकल्स अराउंड डिफरेंट बॉडीज. मरने के बाद वो कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगा. ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सेल्फ, ठीक है, जिसको अनत्ता इन पाली लैंग्वेज में बोला है, अनत्मन इन संस्कृत लैंग्वेज. यहाँ सोल का परमानेंट एंटिटी के बारे में बताया गया है कि सोल परमानेंट नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं जो हमारे बुद्धिज्म ने नोबल ट्रूथ्स के बारे में डिस्कस किया है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. तो नेक्स्ट आते हैं द फोर नोबल ट्रूथ्स, चार ट्रूथ्स. द फर्स्ट इज ऑल लाइफ इज सफरिंग. हर चीज में आपका सफरिंग होगा. आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे चीजें होंगी जिसमें आपको सफरिंग मिलेगी. दर्द होगा, आपका स्ट्रेस होगा, देयर विल बी सफरिंग. जीवन है तो सफरिंग है, क्योंकि मैंने बताया, हम चीजों को परमानेंट लेते हैं, और हमारे डिजायर्स भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलता है, कुछ हो जाता है तो सफरिंग. ठीक है, सफरिंग, हर सफरिंग जो भी हमारा दुख है उसका कॉज है. सफरिंग ऑल्सो स्टॉप्स, इनको आप बंद कर सकते हैं कि ना, और उसके लिए आपको एक फोन पाथ, ये ट्रुथ है कि हाँ देयर आर सफरिंग्स, दुख है. कॉज ऑफ सफरिंग्स, उसके कारण भी है. सफरिंग्स हम बंद कर सकते हैं कैसे? तो एट फोन पाथ, ये आपको याद रखना. ठीक है, और ये एट फोन पाथ क्या है? राइट व्यू, राइट थॉट, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट राइट व्यू. ये सब आपको पता ही होगा. इट्स वेरी सिंपल, फिर भी एक बार बता देते हैं. राइट व्यू, सही तरह से आपका परसेप्शन, देखना, हाउ यू सी द वर्ल्ड, आपका देखने का नजरिया ये सही होना चाहिए. राइट थॉट, आपके सोच विचार अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए. राइट कंडक्ट, आपका दूसरे की तरफ व्यवहार, किसी को मारना नहीं है, नो किलिंग, नो स्टीलिंग,
कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे किसी को दुख पहुंचे, तो आपका व्यवहार दूसरों की तरफ अच्छे होने चाहिए। राइट लाइवलीहुड, आपका जो लाइवलीहुड है, आप जो अर्न करते हैं, आपका जो इनकम है, ये सही तरीके से होना चाहिए। यू अर्न योर ब्रेन इन अ राइट मैनर, गलत मीडिया का इस्तेमाल करके नहीं, सही तरीके से कष्ट करके, हार्ड वर्किंग करके यू अर्न योर ब्रेन। ठीक है, राइट एफर्ट, सही डिरेक्शन में सही जगह पे एफर्ट लगाएंगे, गलत चीजों पे नहीं। मुझे बैंक लूटना है, उसके लिए आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर राइट एफर्ट। सही जगह सही डिरेक्शन में आपका एफर्ट जाए। माइंड, राइट माइंडफुलनेस, ये जो आपके इमोशंस भरे पड़े होते हैं उसमें आप फोकस करें, किन गलत इमोशंस को हटाना है, किन सही इमोशंस को रखना है, वो आप देखें। राइट माइंडफुलनेस में ये भी आएगा कि आपका जो ये डिजायर्स है, अननेसेसरी डिजायर सबका होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये भी एक डिजायर, ये गलत डिजायर नहीं है, उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे। जो गलत डिजायर्स है, हाँ, उसकी तरफ आपको नहीं जाना है। आपका माइंड है जो सही दिशा पे अपना इमोशंस को फोकस, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन, सही तरह की मेडिटेशन करके आप जो हाईएस्ट एनलाइटमेंट है उसकी तरफ बढ़े, राइट कंसंट्रेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के साथ। तो ये 8 जो अष्ट मार्ग बोलते हैं, अष्टांग मार्ग, 8 फोर्स, तो इनको आपको याद रखना है। ईच एंड एवरी, इसमें आप खुद कुछ भी नहीं बिठा सकते, ये 8 ऐसे ही है, तो इनको ऐसे ही याद रखना है। और सब कुछ मैंने नोट में विस्तार दे दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 3 यूनिवर्सल ट्रूथ, वो थे 4 नोबल ट्रूथ। ये 3 यूनिवर्सल ट्रूथ है, 5% के को देखिए। तो 3 यूनिवर्सल ट्रूथ में आपके आएंगे, नथिंग इज लॉस्ट इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कुछ भी गुम नहीं हो जाता है, कुछ भी मिट नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ से कोई सीड गिरता है सॉइल पे, उससे ही पेड़ होता है, फिर पेड़ से कोई सीड गिरेंगे, फिर उससे पेड़ ही, तो कुछ गुम नहीं होता है। या फिर हमारा जो मैटर्स है, जो भी तत्व है इन इस दुनिया में, दे ऑल एनर्जी, एनर्जी में चेंज होता है, फिर एनर्जी अगेन चेंज इनटू मैटर। तो एक साइकिल होता रहता है, नथिंग इज, हम जब मर जाते हैं, वी गेट डिकम्पोज इन द सॉइल, अगेन उससे कुछ एनर्जी बनते हैं, जैसे ऑयल्स बनते हैं, फर्टाइल होते हैं सॉइल। तो नथिंग इज लॉस्ट इन द यूनिवर्स, कुछ भी मिट के पूरी तरह से वैनिश नहीं हो जाता, ठीक है। एवरीथिंग चेंजेस, हर वो चीज जो यहाँ पे है, सब चीज एक ना एक दिन चेंज होती है। देयर इज नो परमानेंस, हर चीज को चेंज होना है। टाइम इन फैक्ट चेंजेस, नेवर स्टेज, ठीक, एवरीथिंग चेंजेस। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कुछ कारण है तो उसका इफेक्ट तो होगा ही, ठीक है। और इसको कर्मा बोलते हैं। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट है, अच्छा इफेक्ट है, बुरा करेंगे बुरा इफेक्ट आएगा। कुछ भी आप अगर डिजर्व नहीं करते हैं तो वो नहीं होगा, डिजर्व करेंगे तो वो जरूर आएगा, ठीक है। इफ देयर इज अ कॉज देयर इज अ इफेक्ट, इसको कर्मा बोल सकते हैं, कर्मा। और बुद्धिज्म में ये कर्मा फिलोसफी बहुत, जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, इसको भी बुद्धिज्म फिलोसफी मानते हैं, ठीक है। नाउ द 5 परसेप्ट्स, डू नॉट किल, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते जाऊंगी, समझाने की जरूरत नहीं है। डू नॉट किल, डू नॉट स्टील, डू नॉट लाई, डू नॉट मिसयूज सेक्स, डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल एंड अदर। ये बुद्धिस्ट ने कुछ 5 परसेप्ट्स फॉलो करने के लिए सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके आएंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, तो देख लेते। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर, कि उन्होंने जो टीचिंग्स और अपने जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए कहा है, वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाया है थ्रू सर्टेन टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट बोलते हैं क्योंकि दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू टीचिंग्स एंड प्रैक्टिस। तो इन टेक्स्ट में है आपके सूत्र, विनय और अभिधर्म। सूत्र में आपके हर वो डिस्कोर्सेस है, हर वो प्रैक्टिस, हर वो टीचिंग जो बुद्ध ने अपने डायलॉग के थ्रू जो भी बताया था, हर वो चीज है वहां पे। विनय में जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, वो कम्युनिटी के अंदर, वो संघ के अंदर जो
भी डिसिप्लिन फॉलो किए जाते हैं, तो उनके बारे में उन टेक्स्ट में लिखा है कि आपको बुद्धिज्म धर्म में आने के लिए क्या क्या डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, कि किन मोनास्टिक डिसिप्लिन को, जो पपजा संस्कार होते हैं जो वो भी क्या तो वो सब यहाँ पे है, पपजा संस्कार वो सब आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। अभिधर्मा है एनालिटिकल टेक्स्ट, मींस हर टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस जो लॉर्ड बुद्धा ने लिखा है तो उनका एनालिसिस करना कि उन चीजों में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप उनका फेनोमेनन में क्या रिलेशनशिप है, हर वो कैसे हमें मोक्ष तक लेके जाएगी, हर वो टेक्स्ट का, हर वो प्रैक्टिस का एनालिसिस होता है, तो वो एनालिटिकल टेक्स्ट है अभिधर्म, ठीक है। और इन तीनों को मिला के बोला गया है थ्री बास्केट्स, जिसको त्रिपिटका बोलते हैं पाली में और त्रिपिटका बोलते हैं संस्कृत, ठीक है। और इनको पाम लीव्स में लिखा गया, ठीक है। ये आपको याद रखना, द थ्री बास्केट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना है, पाली में क्या है और संस्कृत में क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने सेपरेटली इनको दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फिर आते हैं आपको स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इनमें आए हैं, पहला है आपका हिनयान, जो कि ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। हिनयान स्कूल में क्या बोलते हैं, बुद्ध को एक आम इंसान हमारी तरह माना गया है, जो कि मोक्ष, जिन्होंने सिर्फ मोक्ष प्राप्त किया है, तो उस तरह से उनको माना है, उसी तरह से उनकी टीचिंग्स और टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। मीन्स बुद्ध इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंपल ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू हिनयान, और उनके ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो। महायान में क्या कहते हैं कि दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, वे लॉर्ड बुद्ध को एक भगवान की तरह मानते हैं और उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। थेरावाड़ा इज टीचिंग ऑफ द एल्डर्स, जो सीनियर मॉन्क्स ने जो कुछ भी उन्होंने जो सीखा है, वो जो टीचिंग्स लेके आएंगे, वो जो उनके नीचे मॉन्क्स होंगे वो उनको डायरेक्टली बुद्ध के, जैसे कि पहला हिनयान में ओरिजिनल टीचिंग्स फॉलो करते नहीं, वो सीनियर मॉन्क्स के दिए गए टीचिंग्स को, ठीक है, उनके द्वारा जो पास डाउन होगा उनको। फिर आपका आएगा वज्रायन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू एनहांस द बुद्धिस्ट प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होंगे इस स्कूल में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होंगे, तंत्र विद्या का यूज किया जाएगा, इसीलिए तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा गया है। कुछ ऐसे रिचुअल्स भी थोड़े से यूज करते हैं, स्पिरिचुअल टाइप, डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री स्कूल्स, ठीक है। तो ये तीन स्कूल है, आप विस्तार में, मैं बार बार बोलूंगी, विस्तार में पढ़िए थोड़ा सा और बुक पढ़िए। ये गाइडेंस है कि आपको एक्चुअली क्या करना है वो मैं आपको, आप अपने से थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए। गाइडेंस के लिए मैं हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा और अलग कुछ नहीं आएगा, यही आएंगे, लेकिन इनको डीप में थोड़ा सा आप पढ़िए। नोट्स तो मैंने दिया ही है, और आप थोड़ा सा खुद से और थोड़ा सा अगर पढ़ ले तो आपका पक्का है नेट हो जाएगा, ये मेरा दावा, क्योंकि मैंने इतना डीप पढ़ा ही नहीं था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही मेरे एक अटेम्प्ट से ही हो गया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे नेक्स्ट आपके, हाँ ये तो फिनिश हो गए, तो नेक्स्ट हम आएंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट हम आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से पहले मैं एक पॉइंट बोल देती हूँ जो मैंने मिस कर दिया था, कि ट्रिपल जेल, ये आपको याद रखना है, ट्रिपल जेल वो आएंगे बुद्धा, धर्मा, संघ। यहाँ पे बुद्धा, तो बुद्धा हिमसेल्फ द गाइड, धर्मा जो पाथ फॉलो करेंगे, और संघा होगा आपका वो कम्युनिटी, जिसमें टीचर स्टूडेंट सब रहेंगे, मॉन्क्स सब कम्युनिटी का। तो ये तीन आपको याद रखना है, द ट्रिपल जेल, ये क्वेश्चन आएंगे और आए भी है। ये चार ऑप्शंस दिए जाएंगे कि वो ट्रिपल कौन है, आपको वो ऑड वन को आउट करना है, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखना। बाकी रेस्ट अपने एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में एम्स में आएंगे आपके, एजुकेशन फॉर ऑल, टू एजुकेट इन पाली लैंग्वेज, ठीक है, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मासेस, मॉरल वैल्यूज, इरेडिकेट रिचुअल्स, ये जो हिंदू फिलोसफी कॉन्सेप्ट में जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, सर्टेन ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स, उनको इरेडिकेट करना है। जो ऑर्थोडॉक्स है, जो कि हमारे अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, वो सब फॉलो नहीं करना है।
और सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट से ज्यादा ये सोशल डेवलपमेंट को एम ऑफ एजुकेशन बनाने के लिए कहा। टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का पूरा डेवलपमेंट होना जरूरी है। और अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में जो सेल्वेशन, जो मोक्ष प्राप्त करेंगे, जो पर्टिकुलर वर्ड है उसको निर्वाणा कहेंगे। ये क्वेश्चन आया है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे। फिर मेथड ऑफ टीचिंग में आपके आएंगे, इससे भी और भी एम्स है जो आप पढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा होगा यहाँ पे, और भी होंगे। फिर मेथड ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, सेमिनार्स होंगे, मॉनिटोरियल सिस्टम होंगे। मॉनिटोरियल सिस्टम में तो आपको पता है सब कुछ आपको मैनेजेबल, मैनेजमेंट के थ्रू होगा। मॉनिटर करेंगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो मोनास्टिक डिसिप्लिन दिया जाता है, वो स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो उनका मॉनिटर करेंगे। तो मॉनिटोरियल सिस्टम एक्सेट्रा, क्योंकि और भी आगे डिबेट होंगे, डिस्कशन होंगे, प्रोजेक्ट मेथड हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स है उसको फॉलो करते हैं। फिर टीचर आपके होने चाहिए, ही शुड बी अ गाइड, और ही शुड मोल्ड द कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जो कैरेक्टर है उसको प्रॉपर डेवलप करना है, उसको मोल्ड करना है, ठीक है। स्टूडेंट को क्या होना है, सर्विस टू टीचर, पूरा सर्विस देना है टीचर को। जैसे कि बुद्धिस्ट जो पवित्र संसार के बाद जो वो लोग मोनास्ट्री में रहने जाते हैं, जो संघा कम्युनिटी में जाते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो खुद बनाकर खाते हैं, अपने बर्तन को खुद धोते हैं, वो अपने गुरु को भी बना के देते हैं, तो ये सब फॉलो होता है वहां पे। उसी तरह से बुद्धिज्म फिलोसफी ने एजुकेशन इम्प्लीकेशन में कहा कि आप टीचर को सर्विस दो। आज के एजुकेशन में तो आपको खाना बनाना नहीं है टीचर के लिए, बट व्हाट यू टू गिव सर्विस टू द टीचर, शुड रिस्पेक्ट हिम और हर। और कुछ ऐसे जो काम है जो टीचर्स आपसे हेल्प लेना चाहे तो आप वो हेल्प करके दे, सर्विस दे। क्लीनलीनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एक स्वच्छ एनवायरनमेंट, एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करके रखना है एजुकेशनल सिस्टम में, और सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है, पनिशमेंट को ये बढ़ावा नहीं देते, ठीक है। तो बुद्धिज्म का इतना ही, ये थोड़ा सा वास्ट है, यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस किया है, आप इलेबोरेटली इसको पढ़े। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म, तब हमारा नहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि और एक है आपका इस्लामिक ट्रेडिशन। हमारा स्कूल खत्म हो जाएंगे जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, इस्लामिक ट्रेडिशन का थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हमारा